सिंगवेरपुर में। तो सुमंत्र जी अब भगवान से कहते हैं, नाथ कहे हूँ अस कौशल नाथा, कि दशरथ कौशलनाथ दशरथ जी ने जो कहा वो अब मैं आपको कहता हूँ। ले रथ जाहु राम के साथा, उन्होंने दशरथ जी ने मेरे को भेजा था कि रथ लेके राम जी के साथ जाना। बनु देखाई सुर सरियन वाही, आने फेरी बेकी दो भाई। तो दशरथ जी ने कहा था इनको वन में ले जाओ, गंगा जी तक ले जाओ, गंगा जी का स्नान करा के और दोनों को वापस लौटा लाना, राम और लक्ष्मण को। लखन राम सिय आने फेरी, संशय सकल सकोच निबेरी। तो अब संशय और संकोच को छोड़ के, मतलब ये संकोच मत करना कि अब वन में आ गए वापिस कैसे जाए, इस संकोच को छोड़ के वापिस आप चलो मेरे साथ अयोध्या। निप अस कहे गोसाई, जस कही करो बलि सोई, करी बिनती पायन परे दीन बाल जिमिरो। सुमंत्र जी कहते हैं कि महाराज ने ऐसा कहा था, अब जैसा आपकी इच्छा है मैं वही करूंगा, आपकी जो आज्ञा है ये मैं वही करूंगा। और इतना करके सुमंत्र जी राम जी के चरणों में गिर के बालक की तरह रोने लग गए। तात कृपा कर कीजिए सोई, जाते अवध अनाथ न होई। और सुमंत्र जी अब कह रहे कि हे नाथ, ऐसा ऐसा ही करना जिससे अवध अनाथ ना हो, अयोध्या को उसका उत्तराधिकारी प्राप्त हो, अयोध्या अनाथ की तरह ना हो, कोई ऐसा ना हो कि कोई राज्य करने वाला ही नहीं है। अभी लक्ष्मण जी आपके साथ आ गए, भरत शत्रुघ्न जी वहां है नहीं, और राजा दशरथ जी जो है बहुत शोक है उनको, बहुत दुखी है उनका मन और वृद्धावस्था है। तो ऐसा मत करिएगा कि अयोध्या अनाथ हो जाए। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब शोधा। राम जी ने सुमंत्र जी को उठाया और कहा कि आप तो सब धर्म के ज्ञाता है। सुमंत्र जी को धैर्य बढ़ाते हुए कहते हैं, सारे सिद्धांतों को, धर्म के सारे सिद्धांतों को आपने छान मारा, मतलब आप सब सिद्धांत जानते हैं। दीची हरिश्चंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। तो धर्म का पालन अगर करना होगा तो कलेश तो सहन करने पड़ेंगे। धर्म बिना कलेश के धर्म नहीं सधता। मन को तन को जब तक क्लेश नहीं दोगे तब तक धर्म की साधना नहीं होगी। तो राम जी कहते हैं कि आप तो सब जानते हो, और बहुत सारे पूर्व के राजा शिबी, हरिश्चंद्र, दधीची, इन्होंने बहुत सारे क्लेश सहे हैं, तब जाके ये धर्म का पालन कर पाए हैं। दधीची ने अपनी अस्थियों का दान दे दिया, जीते जी। हरिश्चंद्र जी ने अपना राज्य, अपना पुत्र, सर्वस्व छोड़ दिया सत्य की पालना के लिए। राजा शिबी ने भी अपना शरीर दे दिया अपने वचन की पालना के लिए, धर्म की पालना के लिए। तो धर्म की अगर पालना करनी है तो संकट तो सहन करना पड़ेगा, ये वनवास तो कुछ भी नहीं है। पूर्ववर्ती राजाओं ने अपने प्राण भी दिए धर्म के लिए। रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेउ सही संकट नाना। बलि राजा ने अपना संपूर्ण राज्य दे दिया धर्म के लिए, रंति देव ने अपना शरीर दे दिया धर्म के लिए। तो धर्म धरेउ सही संकट नाना, धर्म अगर पालन करना तो तरह तरह के संकट सहन करने ही पड़ते हैं। धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। तो यदि मैंने प्रतिज्ञा की है, सत्य संकल्प किया है, तो अब उससे मैं वापिस नहीं हट सकता, भले ही कितने ही संकट सहने पड़े।
आगम निगम पुराण बखाना। आगम निगम वेद शास्त्र सब बताते हैं कि सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है। मैं सोई धर्म सुलभ करी पावा, तजे तिहु पुर अपजसु छावा। मेरे को तो सुलभ अवस्था में ये धर्म मिला है। सत्य के लिए मेरे को तो इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन यदि इस अवसर को मैंने नहीं पालना की, अगर सत्य का मैंने पालन नहीं किया, तो फिर तीनों पुर में मेरा अपयश ही होगा। संभावित कहूं अपजस लाहू, मरण कोटि सम दारुण दाहू। और जो भी प्रतिष्ठित लोग हैं दुनिया में, अपकीर्ति के समान कुछ भी बुरा नहीं हो सकता उनके लिए। 1000 बार मरने से भी बुरा है उसकी अपकीर्ति होगी। अपकीर्ति का मतलब एक तरह से मृत्यु ही है। तुम सन तात बहुत का कहूं, दिए उतरु फिर पातक लहू। सुमंत्र जी कहने को तो एक तरह से राज सेवक है, लेकिन राम जी इतना सम्मान कर रहे हैं सुमंत्र जी का, कह रहे हैं कि आपके साथ मैं अगर ज्यादा बोलूंगा तो मुझे पाप भी लगेगा, क्योंकि आप धर्म के ज्ञाता है और मेरे पिता के सखा है। तो आप तो पिता तुल्य ही है। आपके सामने अगर मैं ज्यादा बोलता हूं तो भी मुझे पाप लगेगा, लेकिन आप धर्म के ज्ञाता है, इसलिए आप जानते हो धर्म के लिए संकट तो सहन करना ही पड़ता है। पितु पद गही कही कोटि नति, विनय करब कर जोर। चिंता कवनिहु बात के, तात करिए जनि मोर। फिर राम जी कहते हैं सुमंत्र जी से कि आप मेरी तरफ से पिताजी के दो चरणों को दोनों हाथों से पकड़ के, दोनों चरणों को, और हाथ जोड़ के विनय करना कि मेरी तरफ से किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करहु तात कर जोरे। सुमंत्र जी को कहते हैं कि आप भी पिता की तरह मेरे बहुत शुभ चिंतक हो, हित चिंतक हो। आपसे भी एक विनती है, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आपसे ये विनती है कि आपको सब कुछ वैसा करना चाहिए कि पिताजी को मेरी चिंता ना रहे। ऐसा करिएगा अयोध्या में जाके कि पिताजी मेरी चिंता में दुखी ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयहु सपरिजन विकल निषादु। राम जी का और सुमंत्र जी का संवाद सुन के निषाद राज और उसका पूरा परिवार, निषाद राज का, सब बड़े दुखी हो गए। उन्हीं कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी। लक्ष्मण जी थोड़े से क्रोधी स्वभाव के थे, तो लक्ष्मण जी ने क्रोध के कारण कुछ जली कटी सुनाई सुमंत्र जी को। कैकेयी जी के बारे में कहा होगा कि दशरथ जी के बारे में कहा होगा कि दशरथ जी को पहले सोचना चाहिए, पिताजी को पहले ऐसे वचन ही क्यों दिए थे कैकेयी जी को, ताकि उन्होंने विवेक करके वनवास नहीं दिया, ऐसा कुछ भी कहा होगा। तो दशरथ लक्ष्मण जी ने कटु वचन कहे, लेकिन राम जी ने मना किया कि पिताजी को जाके ये मत कहना लक्ष्मण क्या कह रहा है, लक्ष्मण जी की कोई बात पिताजी को मत कहना। लेकिन सुमंत्र जी जाके सारी बात कहेंगे। राम जी के मना करने के बाद भी सुमंत्र जी जाएंगे, आगे प्रसंग में हम देखेंगे, और लक्ष्मण जी ने जो कहा वो भी कहेंगे, क्योंकि सुमंत्र जी जो है वो दशरथ जी के वफादार सेवक है। तो दशरथ जी से कुछ नहीं छिपाते, भले उनके पक्ष में हो, विपक्ष में हो, अनुकूल हो, प्रतिकूल हो। तो राजा का जो सेवक होता है वो एक तरह से उसका आंख कान सब होता है, तो अच्छा बुरा सब बताता आगे। तो सुमंत्र जी भी जाके राम जी की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए भी दशरथ जी को सब बताएंगे, सारी बात बताएंगे। सुनी रघुना
प्रभु सकुचि राम निज सपत देवाई, लखन संदेश कहिए जनि जाई। राम जी अपनी सौगंध खिलाते हैं कि आपको मेरी सौगंध है, लक्ष्मण जी की बात जाके मत कहना। कह सुमंत्र पुण्य भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। सुमंत्र जी दशरथ जी का संदेश, जो बचा हुआ संदेश था, फिर वो कहते हैं कि ठीक है, आप तो धर्म का पालन कर रहे हो, लेकिन सीता जी को वनवास नहीं हुआ, तो सीता जी वन के संकट नहीं सहन कर पाएगी। सही न सकई सिय विपिन कलेशु, जो वन में कलेश है उसको सहन नहीं कर पाएगी। जेहि विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुवीर तुम ही करनिया। तो जिस तरह से सीता जी अयोध्या लौट जाए, तुमको वही करना चाहिए। हे रघुनाथ, वही करो जिस विधि से सीता जी कम से कम अयोध्या वापिस आ जाए। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जल बिनु मीना। तो ये दशरथ जी का संदेश है। दशरथ जी कह रहे हैं कि अगर सीता जी भी नहीं आएगी तो मेरे को तो कोई अवलंबन नहीं रहेगा, मेरे को कोई सहारा नहीं रहेगा। तो जैसे मछली तड़प तड़प के मरती है बिना पानी के, वैसे मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। दशरथ जी ने ये वरदान मांगा है। दशरथ जी जब मनु शत्रुपा के रूप में तपस्या की, तो मनु महाराज ने ये वरदान मांगा है कि मेरा जीवन आपके दर्शन के अधीन हो, और आपसे अलग होते हुए मैं ऐसे मरूं जैसे जैसे बिना जल के मछली मर जाती है। मछली जैसे ही जल से अलग होके अपने प्राण त्याग देती है, वैसे मैं भी आपसे अलग होके प्राण त्याग दूं। ऐसा वरदान मांगा है मनु महाराज ने। तो यहाँ पे दशरथ जी के रूप में दशरथ जी कहते हैं कि अगर मेरे को ये भी अवलंब नहीं मिलेगा तो मैं ऐसे प्राण त्याग दूंगा जैसे जल बिनु मीना, जैसे मछली बिना जल के। मई के ससुरे सकल सुख जबई जहां मनुमान, तह तब रही सुखे न सिय जब लगी विपत्ति बिहान। दशरथ जी कहते हैं कि पिता के यहाँ भी सारी सुख सुविधाएं हैं, और हमारे यहाँ भी ससुराल में भी सारी सुख सुविधाएं हैं। जैसे उनकी इच्छा, जहां उनकी इच्छा, जितने दिन जहां चाहे वहां वो रहे। हमारा अभी विपत्ति का काल है, तो इस विपत्ति काल को कहीं पे भी निकाले, कभी ससुराल में, कभी अपने पीहर में, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वन में ना रहे सीता जी। बिनती भूप की जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। तो जैसे दशरथ जी ने विनती की राम जी से, आर्त होके, दुखी होके, दीनता के भाव से वो सारी की सारी बात उसी भाव में सुमंत्र जी ने राम जी को कही। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। पिताजी का संदेश सुन के राम जी ने कई तरह से सीता जी को समझाया। सास ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिरहु तह सब कर मिटे खबारू। सीता जी को समझा रहे हैं राम जी की सास ससुर परिवार सबका दुख मिट जाएगा अगर आप वापिस अयोध्या चल जाओ, सबकी चिंता मिट जाएगी। सुनि पति बचन कहति बेदेहि, सुनहु प्राण पति परम सनेहि। सीता जी राम जी को कहती है, प्रभु करुणामय परम विवेकी, तनु तजि रहति छाह किमि छेकी। सीता जी कहते हैं कि आप करुणामय हो, परम विवेकी हो, तो विवेक से विचार करो कि शरीर के बिल्कुल छोड़ के छाया अलग कैसे रह सकती है। मतलब छाया तो वही होगी जहां शरीर है, तो मैं भी आपकी छाया हूं, मैं आपसे अलग नहीं रह सकती।
प्रभा जाई कह भानु बिहारी। सूर्य सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य को छोड़ के कहाँ जाएगी, सूर्य से निकलती है और सूर्य जहां रहता वहीं वो रहती है। कहाँ चंद्रिका चंदु तज छाई, चांदनी जो है वो चंद्रमा की देन है, तो चंद्रमा को छोड़ के चांदनी कहाँ जाएगी, जहाँ चांद वहीं चांदनी है। पति ही प्रेममय विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। पति राम जी को विनती करती है, फिर मंत्री सुमंत्र जी से कहती है, सीता जी तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। सीता जी कहती है सुमंत्र जी से कि आप मेरे पिता की तरह, मेरे ससुर की तरह आप हम लोगों के हितकारी हो। अगर आपको कुछ उत्तर भी दूं, आपने कुछ कहा है उसका मैं अगर पलट के जवाब भी दूं तो ये अनुचित है। लेकिन अब क्या करूं, मैं अभी इस समय आर्त हूं, दुखी हूं। तो दुखी आदमी अगर उत्तर भी दे तो उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। आरती बस सन्मुख भय हूं, बिलगु न मानवता। तो मैं आर्त हूं, दुखी हूं, इसलिए मैं आपके सन्मुख हुई हूं, आपको उत्तर दे रही हूं, इसका बुरा मत मानना। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहां लगी नाथ। मेरे स्वामी के बिना, राम जी के बिना जगत में जहां तक जो नाते हैं, चाहे मेरे पिता का संबंध हो, चाहे ससुर का संबंध हो, चाहे सास का, चाहे भाई का, चाहे देवर का, सब संबंध है वो मेरे लिए व्यर्थ है। पिता के, पति के अतिरिक्त सारे संबंध अब मेरे लिए व्यर्थ है। पितु वैभव विलास में ठीठा। पिता के घर में मैंने बहुत वैभव विलास देखे, जनक जी के यहाँ कोई कमी नहीं थी, मेरे पिता के यहाँ निपमणि मुकुट मिलित पद पीठा। मेरे पिता के यहाँ इतना वैभव विलास था कि पिता जहाँ पे चरण रखते थे वहां अनेकों राजाओं के मुकुट रहते थे, मतलब अनेक राजा उनके चरणों में अपने मुकुट झुकाते थे। ऐसा मेरा वैभव था पिता के यहाँ। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिय विहीन मन भावन मोरे। ऐसा पिता का घर है मेरा कि पिताजी जहां चरण रखते हैं वहीं अनेकों राजाओं के मुकुट आके गिरते हैं। लेकिन फिर भी सब तरह का सुख का भंडार है, लेकिन पति के बिना वहां पे मेरा मन जो है वो भूल के भी मेरे मन को वो चीजें भाती नहीं है। ऐसा ही मेरा ससुर का घर है। पिता का घर भी इतना वैभवशाली है और ससुर का घर भी ऐसा ही है। ससुर चक्र वही कौशल राहु, वन चारि दस प्रगट प्रभाऊ। आगे होई जय सुरपति लेही, अरद सिंहासन आसन देही। मेरे ससुर जी दशरथ जी अगर सुरपति के यहाँ, अगर इंद्र के यहाँ जाते हैं तो इंद्र रिसीव करने के लिए, लेने के लिए खुद बाहर आता है और आगे ले जाके अपने साथ आधे सिंहासन पे बिठाता है। इतना प्रभाव है मेरे ससुर का, दशरथ जी का, कि इंद्र भी अपने सिंहासन पे ले जाके बिठाता है दशरथ जी को। ससुर एतादृश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। तो ऐसा ऐश्वर्य, ऐसा प्रभाव मेरे ससुर का है। और मेरी सास तो मेरी माँ से बढ़ के है, माँ जैसी है, लेकिन फिर भी मेरा मन वहां भी नहीं लगेगा। बिनु रघुपति पद पद्म परागा, मोहि केहु सपने हु सुखद न लागा। बिना रघुवीर के, बिना मेरे पति के सपने में भी मेरे को ये सब सुख अच्छे नहीं लगेंगे।
अगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरित अपारा, कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राणपति संगा। और जहाँ रघुनाथ है, जहाँ मेरे प्राणपति पति है, वहां भले ही दुर्गम रास्ते हो, भले ही जंगली धरती हो, कोई फूल नहीं बिछे हुए हो, पहाड़ है, हाथी है, सिंह है, तरह तरह के जंगली पशु है, कहीं पे अथाह तालाब है, कहीं नदियां है, वनवासी कोल भील है, हिरण है, पक्षी है, लेकिन पति अगर साथ है तो ये सब मेरे लिए सुगम है। मतलब वन के जितने भी संकट है वो आसानी से मैं सह लूंगी, पार कर लूंगी, पति अगर साथ है तो। सास ससुर सन मोरी हुती, विनय कर विपरिपाय, मोर सोच तनु करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। सीता जी कहते मेरी तरफ से सास ससुर को हाथ जोड़ के विनती करना कि मेरी चिंता ना करे, वन में मैं सुखी हूं। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, क्योंकि वन में मेरे पति साथ है और फिर देवर भी तो साथ है। वीर धरिन धरे धनु भाथा, और इनके हाथ में दोनों वीर है, दोनों के हाथ में धनुष बाण है, फिर मेरी सुरक्षा की चिंता क्या। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोच करिए जनि भोरे। तो मेरे को रास्ते का कोई श्रम नहीं है और न मेरे मन में दुख है वन का, तो इसलिए मेरी कोई चिंता ना करे सास ससुर। सुनि सुमंत्र सिय शीतली बानी, भयहु विकल जनु फनि मनि हानि। सुमंत्र जी सीता जी की बात सुन के ऐसे विकल हो गए जैसे बिना मणि के सर्प विकल हो जाता है। जो मणिधारी सांप होता है उसके प्राण उस मणि में होते हैं, मणि हटाते ही वो विकल हो जाता है एकदम, वैसे ही सुमंत्र जी के हाल है। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछ अति कुलाना। सुमंत्र जी को दिख आंखों से दिख नहीं रहा कि किधर जाऊं, कान से सुन नहीं रहा, और अपने हाल को किसी को कह नहीं सकते, ऐसी दशा हो गई सुमंत्र जी। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। राम जी ने बहुत धैर्य दिया, बहुत उनको समझाया सुमंत्र जी को, लेकिन फिर भी धैर्य धारण होता नहीं है सुमंत्र जी की छाती ठंडी नहीं होती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। तो सुमंत्र जी ने तरह तरह की युक्तियां पेश की, तरह तरह के कारण बताए, वापिस चलो, लेकिन भगवान ने सब प्रश्नों का उत्तर दिया। मेटि जाई नहीं राम रजाई, अब राम जी की आज्ञा को उल्लंघन नहीं हो सकता। कठिन कर्म गति कछु न बसाई, सुमंत्र जी को के बस में अब कुछ नहीं है, जो कर्म की गति बड़ी कठिन है। राम लिखन सिय पद सिरुनाई, फिरे हु बनिक जिमि मूर गवाई। सुमंत्र जी राम जी लक्ष्मण जी सीता जी को प्रणाम करके इस तरह लौट रहे हैं जैसे कोई व्यापारी कोई बनिए का कि पूरी पूंजी नष्ट हो जाए, पूरे व्यापारी का मूलधन उसकी पूंजी अगर हो जाए, लूट जाए, तो उसपे क्या बीतती है, वैसी दशा सुमंत्र जी की है। तुहा क्यों है राम तन, हेरी हेरी ही नाय, देखी निषाद विषाद बस, धू नहीं शीस पछताही।
सुमंत्र जी रथ को हाँक रहे हैं, चला रहे हैं रथ को, लेकिन राम जी के घोड़े भी नहीं चल रहे। जो रथ में घोड़े लगे हुए अयोध्या के, वो भी राम जी की तरफ देख के और राम जी की तरफ देख के हिना रहे हैं, चल नहीं रहे। ये देख के, घोड़ों की ये दशा देख के निषाद राज भी जो है सिर पीट पीट के पछता रहे हैं कि कैसे अब राम जी का वन में रहेंगे। जासु वियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पिति जियई कैसे। निषाद राज सोच रहे कि पशुओं के जब ये हाल है तो राम जी के बिना इनकी प्रजा, इनके माता पिता वो कैसे जिंदा रहेंगे। पर बस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीव्र आपु तब आए। जबरदस्ती राम जी ने सुमंत्र जी को भेजा और फिर आप स्वयं जो है गंगा जी के तीर पे आ गए। अब केवट का प्रसंग है जिसे कल देखें। वीर मारुति गंभीर मारुति, वीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि।